Hello learners, myself Amrita Raj. Today we are going to start a new chapter of EVS Class 4. हमने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 को कंप्लीट किया था और अब हम यहाँ चैप्टर 3 को शुरू करने जा रहे हैं जो है रिक्रिएशन. रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन. हम इस चैप्टर को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है. मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, गेम्स, रूल्स ऑफ गेम्स, टेलीविजन, काइट फ्लाइंग, fairs, family function and importance of recreation. चैप्टर शुरू करने के पहले हम एक सेल्फ सर्वे देख लेते हैं. Take a look at the games shown in the following pictures and name the games. यहाँ आपको ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं, इन सब में आपको देख करके बताना है कि ये सारे कौन से गेम हैं और हमें कमेंट करके इनके नाम भी जरूर बताएं. चलिए इसी के साथ अपना चैप्टर शुरू करते हैं. How true the saying is, nobody can work all the time, everyone needs some relaxation for mind and body. तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान पूरे समय के लिए काम नहीं कर सकता. उसे अपने शरीर और अपने दिमाग के लिए आराम करना, रिलैक्स करना जरूरी होता है, उसे उसकी जरूरत होती है. Doing something to relax our mind and body is called recreation. इस दिमाग को और बॉडी को जब हम रिलैक्स करते हैं, जब उसे आराम देते हैं, उसे हम रिक्रिएशन कहते हैं. तो इसके साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू होता है. मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मतलब रिक्रिएशन क्या होती है, उसके कौन कौन से तरीके होते हैं. द सेवरल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन सच एज प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग स्टोरी बुक्स, watching television, kite flying, visiting fairs, puppet show and circus, family functions, etc. हमें मनोरंजन करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं, बहुत सारे तरीके हैं. जैसे हम गेम खेल सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, पतंग उड़ा सकते हैं, किसी मेले में जा सकते हैं या किसी सर्कस का शो देख सकते हैं या किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करके भी हम मनोरंजन कर सकते हैं, या बहुत कुछ. हमारे पास बहुत से तरीके हैं. तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गेम्स कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं. तो सेकेंड टॉपिक, गेम्स. गेम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ क्रिएशन. जो ये गेम्स होता है, ये रिक्रिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होता है. When we work all the time and have no need to enjoy, or our mind becomes dull. जब हम पूरे समय के लिए सिर्फ काम 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 करते रहते हैं और हमारे पास समय नहीं होता है एंजॉय करने के लिए, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो डल हो जाता है. तो जब हम गेम्स खेलते हैं, देखिए, when we play games we relax our mind. Playing important because, अब खेलना इतना जरूरी क्यों है, ऐसा क्या है उसमें. प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी. यह एक एक्सरसाइज है हमारे बॉडी के लिए जो कि हमें फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग रखती है. मेक्स अस फ्रेश, एक्टिव एंड मेंटली अलर्ट. ये हमें तरोताजा करती है, रिफ्रेश करती है, एक्टिव मीन्स एनर्जी देती है और मेंटली अलर्ट कर देती है. इंक्रीज आवर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. हमारी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है. वी आर एबल टू वर्क मोर एंड इन मच बेटर वे. और हम बहुत ही ज्यादा और अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाते हैं. देखिए, अब यहाँ गेम्स का टाइप्स है. तो गेम जो होता है वो दो तरह का होता है, एक इंडोर गेम और एक आउटडोर गेम. इंडोर गेम क्या होता है, जो हम लोग घर में खेलते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा है इन मतलब अंदर और गेम मतलब खेल. तो जो ऐसा खेल जो अंदर खेला जाए. और यहाँ ये आउटडोर गेम्स, आउट मतलब बाहर और गेम्स मतलब खेल, तो बाहर खेलने वाला खेल. सबसे पहले हम इंडोर गेम्स के बारे में पढ़ेंगे. द गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड आवर हाउसेस और क्लासरूम्स आर नोन एज इंडोर गेम्स. ऐसे गेम्स जो कि हम घर के अंदर या किसी क्लासरूम के अंदर खेल सकते हैं या खेलते हैं, उसे इंडोर गेम कहते हैं. They do not need a playground. जब हमें घर के अंदर ही खेलना है तो उसमें प्लेग्राउंड की क्या जरूरत.
तो उसकी जरूरत ही नहीं होती। दे कैन बी प्लेड बिटवीन स्मॉल नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये छोटे मीन्स कम लोगों में भी खेला जा सकता है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, इन सभी में बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। लेकिन इंडोर गेम्स में उतने लोगों की जरूरत नहीं होती। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए चेस, लूडो, कैरम, स्क्रैबल्स। चलिए यहाँ भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, हम देखते हैं। चेस, लूडो, टेबल टेनिस, कैरम, कार्ड्स, स्क्रैबल्स, एक्सेट्रा। Nowadays many children play different video games. आजकल क्या होता है कि लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, वो भी फोन पे या कंप्यूटर पे या प्ले स्टेशन पे। ये सब एक इंडोर गेम है, लेकिन ये हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि these games are not good for our eyes and physical fitness if we play it for longer duration. अगर हम इसे बहुत ज़्यादा देर तक ये खेलते हैं तो ये हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, जो कि अच्छा नहीं होता और हम फिजिकली भी फिट नहीं रह पाते। आउटडोर गेम्स, द गेम्स दैट आर प्लेड इन ओपन स्पेसेस लाइक प्लेग्राउंड, पार्क्स, स्टेडियम्स, गार्डन्स, एक्सेट्रा। अब ये आउटडोर गेम है जो कि बाहर खेला जाता है, तो बाहर खेलने वाले गेम्स में बिग गेम्स, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हमें जगह भी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हम उसे प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं या किसी पार्क में खेल सकते हैं या स्टेडियम में या किसी बगीचे, गार्डन में या किसी और जगह जो बहुत खुला और बड़ा हो। ऐसे गेम्स को हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। दे आर प्लेड बिटवीन टू टीम्स एंड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस नीड टू बी फॉलोड दीज गेम्स। इन गेमों को हम दो टीम के बीच में खेलते हैं, मीन्स लोगों को डिवाइड करके हम दो टीम बनाते हैं और उनके बीच इसे खेला जाता है रूल्स के हिसाब से। मीन्स ऐसे नहीं कि कुछ भी मन से कर दिए, उसके लिए एक सर्टेन रूल्स होते हैं जो बनाए जाते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल होगा? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल, एक्सेट्रा। इंडिया का सबसे फेमस और लवेबल गेम क्रिकेट, आपको तो पता ही होगा, आपने भी खेला ही होगा, आप तो खेलते ही होंगे। That is why there are referees or umpires in the game who are the best judge of the game. इसीलिए हम अपने गेम्स में रेफरी को या अंपायर्स को हायर करते हैं और उसमें गेम का एक पार्ट बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे जज होते हैं और वो गेम का जजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। They help in negotiating the arguments and every team member has to follow their judgment. इन्हें गेम्स में मतभेद या मनभाव या किसी झगड़े से दूर और ख़त्म करने के लिए इन्हें रखा जाता है और टीम के सारे मेंबर्स भी इनके जजमेंट्स को फॉलो करते हैं, मानते हैं। फेयर प्ले, you can learn many things for the fair play from your sports teacher. You must adopt every idea of fair play. Some of the ideas of fair play are given below. आप फेयर प्ले का मतलब क्या होता है? मीन्स बिना किसी चीटिंग, बिना किसी को धोखा दिए आप जब गेम को खेलते हैं उसे हम फेयर प्ले कहते हैं। आप अपने स्पोर्ट्स टीचर से भी ये सीख सकते हैं और आपको ऐसे आइडियाज को याद भी करना चाहिए और उन्हें अपने लाइफ में लाना चाहिए ताकि आप कभी भी चीटिंग ना करें, और ये एक बहुत अच्छी आदत है। और यहाँ आपको दूसरे पैरा में कुछ पॉइंट्स दिए हैं फेयर प्ले करने के लिए। ऑलवेज गो टू प्ले ऑन टाइम, खेलने के लिए हमेशा समय पे जाएं। नेवर पुश और हिट एनीवन व्हाइल प्लेइंग, खेलते समय किसी को भी मारे या फिर धक्का ना दें। डू नॉट अब्यूज और टीज अदर्स, किसी को चिढ़ाएं या उसे परेशान ना करें। बॉयज एंड गर्ल्स प्ले टुगेदर इन अ स्कूल्स एंड इन नेबरहुड, सो बिहेव इन अ डिसेंट मैनर। हम अपने आसपास या अपने स्कूल्स में एक साथ खेलते हैं और हर जगह आप अपने साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ खेलते हैं, तो अच्छे से बिहेव करें, बुरा बिहेव ना करें, वरना आपके साथ कोई खेलेगा ही नहीं। प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम एंड प्ले फेयर, आप गेम के रूल्स के हिसाब से खेलिए और फेयर, बिना चीटिंग के खेलिए, झगड़ा ना करिए। नेगोशिएट ऑल द डिस्प्यूट्स एमिकेबली। देखिए यहाँ एक एक्टिविटी सेशन दिया है,
आपको इसमें ये हर एक पॉइंट का फेयर गेम्स, इंडोर गेम्स एंड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, इन सबका एक दो एग्जाम्पल देना है। आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए और हम चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन। Television has become the most popular means of recreation in the recent times. आजकल के ज़माने में या फिर आज अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसमें टेलीविज़न या टीवी बहुत ही फेमस और पॉपुलर मीन बन गया है कि मनोरंजन का। We watch exciting movies, various entertainment shows on it. हम टीवी पे बहुत सारे अच्छे से मूवीज देखते हैं या फिर कोई एंटरटेनमेंट वाले शोज देखते हैं, जैसे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा और खतरों के खिलाड़ी, और भी बहुत सारे शोज। वी ऑल्सो वॉच ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स लाइक क्रिकेट मैचेस एंड ओलंपिक गेम्स। हम बहुत सारे स्पोर्ट्स भी देखते हैं टीवी पे। जब क्रिकेट T20 सीरीज स्टार्ट होती है या फिर IPL या वर्ल्ड कप, तो हम टीवी पे देखते हैं। लाइव ऑन टेलीविजन। Television channels such as Discovery, History, and National Geography telecast programs that are both entertainment and educative. जो ये सारे चैनल्स हैं, डिस्कवरी, हिस्ट्री, नेशनल ज्योग्राफिक, ये सारे जो चैनल्स हैं ये एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी टेलीकास्ट करते हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, जिसमें आप कुछ याद करने को मिले, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। देन काइट फ्लाइंग। इट इज अ वेरी एशियंट एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन आवर कंट्री। ये जो पतंग उड़ाना है यह हमारे कंट्री में, हमारे देश में या हमारे परंपरा में भी बहुत पहले से चला आ रहा है और ये मनोरंजन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। ऑन इंडिपेंडेंस डे, बसंत पंचमी एंड मकर संक्रांति, काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन आर हेल्ड इन आवर कंट्री। हमारे देश में मकर संक्रांति को, फिर इंडिपेंडेंस डे को और बसंत पंचमी को पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता होती है। काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड साइज आर फ्लोन ऑल ओवर द स्काई। और आसमान में हर जगह अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रकार के पतंग देखने को मिलते हैं। काइट फ्लाइज ऑफ्टन compete with one another. ये जो पतंग है जो आसमान में उड़ते हैं वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। वन वॉन्ट्स टू कट द काइट ऑफ द अदर, और दो टीम हो जाते हैं काइट फ्लाइंग में। तो ये जो पहला वाला है ये चाहता है कि हम दूसरे वाले के पतंग को काट दें। कटिंग अ काइट डिपेंड्स अपॉन द फिलर्स स्किल एंड द क्वालिटी ऑफ मांजा। जो पतंग है उसके कटने का जो तरीका होता है या वो कब कटेगा नहीं कटेगा वो उसे उड़ाने वालों के स्किल पे डिपेंड होता है, और वो जो मांजा होता है यानी जिस धागे से वो बंधा होता है उसके क्वालिटी पे डिपेंड होता है। फेयर्स मीन्स मेला। Fairs are an enjoyable means of recreation for both children and elders. जो मेला होता है वो हर किसी के लिए बहुत ही इंजॉय करने वाला जगह होता है जिसमें सभी मस्ती करते हैं। Fairs are organized on festivals such as Diwali, Dashara and also held on religious occasions like Kumbh Mela and Pushkar Mela. ये जो मेला है वो किसी स्पेशल त्योहार पे, ओकेजन्स पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे दिवाली, दशहरा या और फिर बसंत पंचमी में भी मेले बनते हैं, या फिर अलग अलग कोई रिलीजियस यानी धार्मिक धर्म के और बेसिस पे भी बनता है, जैसे कुंभ मेला, पुष्कर मेला। फिर हमारे बिहार में भी होता है पुष्कर सोनपुर मेला। Their fairs are held in a big open grounds with lots of rides, games, toys, food stalls, circus, puppet shows and many other fun activities in fairs. ये मेलों में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, जैसे कि बहुत खुले से जगह पे राइड्स होंगी, जैसे आपने वो देखा होगा मौत का कुआं। फिर उसमें बहुत सारे गेम्स भी होते हैं, निशानेबाजी होती है, खाने के बहुत सारे स्टॉल्स लगे रहते हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे आपको मज़ा आता है। Many types of things are sold in the fairs और
फेयर्स में तो बहुत सारी चीजें बिकती भी हैं. We can also have a lot of fun in fairs at the circus. The jokers and the trapeze artists entertain us with their humorous acts and acrobatics on swings. ये मेलों में जो जोकर्स होते हैं और जो ट्रैपेजी आर्टिस्ट होते हैं, ट्रैपेजी क्या होती है? तो ये एक सरफेस जैसा होता है जिसपे आप बहुत लंबे लंबे जंप लगा सकते हैं. ये दोनों जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने अलग अलग प्रकार के कलाकार से या फिर उनके बहुत सारे ऐसे टैलेंट से हमें इंटरटेन करते हैं. The jugglers toss many balls still freely in the airs without dropping any of them are the most enjoyable forms of recreation. और आपने देखा होगा एक आदमी होता है जो कि एक बार में 5-6 बॉलों को हवा में उछाल लेता है और बिना गिराए. ये सबसे अच्छी चीज होती है एक मेले की. Family function like weddings and birthday parties refresh us. We meet our relatives and friends on such occasions. We release eating delicious food with them. We also wear our best clothes on these occasions. Family functions strengthen bonds between us and our relatives. ये जो फैमिली फंक्शन होता है जैसे शादी या किसी का बर्थडे या किसी और पार्टीज में जब हम अपने रिलेटिव्स से मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से रिफ्रेश री एनर्जाइज कर देता है. हम सबके साथ बहुत अच्छे खाना खाते हैं, हम अपने बेस्ट कपड़े पहन कर भी जाते हैं. इन फैमिली फंक्शन से हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे सदस्य परिवार के में जितने भी रहते हैं उन सब से हमारा जो बॉन्ड होता है, हमारा जो रिश्ता होता है वो और गहरा और स्ट्रांग हो जाता है. इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन इज वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ. हमारी जिंदगी में मनोरंजन बहुत जरूरी होता है. क्यों होता है? क्योंकि इट हेल्प्स टू रिलैक्स आवर बॉडी एंड रिफ्रेश आवर माइंड, helps to remove boredom and keeps us cheerful and happy throughout the day. Visiting new places gives us new knowledge about the places, people and their way of living. They helps us in getting good sleep during the night. Playing with friends help us in treating everybody as equals. Family get together and family function helps in meeting new relatives and establishing bonding with them. Playing together helps us in making friends, developing team spirit and leadership quality and other social skills. तो आपको पता चल गया ये सब क्यों जरूरी होता है रिक्रिएशन? क्योंकि इससे हमारा दिमाग और हमारा शरीर रिफ्रेश होता है. ये हमें अपने बोर्डम को, अपने बोरियत को दूर करने में मदद करता है और हमें खुश और पूरे दिन के लिए एनर्जाइज कर देता है. नए जगहों पर जाने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, उस जगह के बारे में हमें पता चलता है, वहाँ के लोगों के बारे में पता चलता है, उनके जीने के तरीके के बारे में पता चलता है और हमें अच्छी नींद भी आती है. दोस्तों के साथ खेलने से हमें सभी को एक जैसा बर्ताव करने में ये सीखने को मिलता है. फैमिलीज के फंक्शन में जाने से, उनके साथ समय बिताने से हमें अपने नए जो रिश्तेदार होते हैं उनके बारे में जानने का और उनसे अब एक बॉन्ड, एक रिश्ता बनाने का मौका मिलता है. एक दूसरे के साथ खेलने से और समय बिताने से हमें टीम स्पिरिट और लीडरशिप का क्वालिटी सीखने को मिलता है और भी बहुत सारे ऐसे सोशल स्किल्स भी सीखने को मिलते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं. तो हमारा चैप्टर खत्म होता है. अब आइए यहाँ हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं. हमने जो पढ़ा. Doing something to relax our mind is called sensation. Every game is played by certain set of rules. Televisions have become the most popular means of recreation in the recent times. Kites of different shapes, colors and size are flown all over the skies. Family functions strengthen bonds between us and our relatives. यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए. Recreation means मनोरंजन, फ्री टाइम में कुछ ऐसा काम करना जिससे हमें खुशी मिले. जगलर्स, ऐसे लोग जो हवा में 2 या 3 ऑब्जेक्टिव्स को उड़ाते हैं एक समय पे और उन्हें होल्ड भी कर सकते हैं. अंपायर और रेफरीज जो गेम्स में होते हैं जजमेंट करने के लिए. नेगोशिएशन, देना और लेना. यहाँ कुछ एक्टिविटीज दिए हैं, आप इन्हें देख लीजिए और आप हमें कमेंट में बताइए आपसे ये हुआ या नहीं.
हम इस चैप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाइए और चैप्टर को रीड करिए फिर से लाइन बाय लाइन और इन सारे क्वेश्चंस को बनाइए। आप हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय।